जी हाँ दोस्तों, आज मैं बातचीत करूंगा किस बारे में। रिजल्ट ऑफ लेजीनेस। रिजल्ट ऑफ लेजीनेस का मतलब होता है आलसपन का परिणाम। आलसपन का परिणाम जो होता है, इससे हमें क्या नुकसान होता है आलस करने का। तो यहाँ मैंने दो सिद्धांत इसके बारे में लिखा है जो मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करेंगे कि आप समझ पाएंगे और आप इससे कुछ सीखेंगे भी। तो देखिए, पहला सिद्धांत क्या है। आलस की यात्रा इतनी धीमी होती है कि गरीबी उससे आगे निकल जाती है। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि आलस की यात्रा, यदि कोई व्यक्ति आलस करता है तो इतनी धीमी होती है उसकी यात्रा कि गरीबी जो होती है उससे आगे निकल जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप आलस करते हैं तो आपके पास गरीबी आना तय है ना। गरीबी आती ही आती है। किस कारण? आलस करने की वजह से। जो भी व्यक्ति इस धरती पर क्या है, गरीब है, वह किस कारण है? आलस करने की वजह से, आलसी होने की वजह से। तो पहला सिद्धांत एक आता है ना, आलस का पहला परिणाम यही मिलेगा आपको। दूसरा है, आलस का दंड सिर्फ असफलता ही नहीं है बल्कि दूसरों की सफलता भी है। जैसे मान लीजिए, इसका क्या कहना पहले थोड़ा समझ लीजिए। आलस का दंड जो होता है सिर्फ असफलता ही नहीं, यानी आलस करने से आपको केवल असफलता ही नहीं मिलती है बल्कि दूसरों को सफलता भी मिल जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आपके क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उसमें मान लीजिए 90% क्या है, आलसी हैं ना, और 5% क्या होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना। तो उनका रिजल्ट अलग होता है और जो आलसी होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, अलग होता है। यानी जो मेहनती होते हैं वो सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं अच्छे मार्क्स से, और जो आलसी होते हैं वो कम नंबर लाते हैं, या तो फेल होते हैं या तो कम नंबर लाते हैं। तो और अच्छा एग्जाम्पल जानिए। जैसे मान लिया आप जो दो दोस्त पढ़ रहे हैं, आप हैं और एक दोस्त है आपका, पढ़ रहे हैं, दोनों जो है साथ साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, दुख बहुत कम होता है। चलो यार, हम भी फेल तुम भी फेल। लेकिन यदि दोनों क्या होते हैं, यदि आप पास हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो होते पास हो जाते हैं और आपका दोस्त जो होता है क्या होता है, मेरिट में आ जाता है, यानी कि उस सर्किल में आ जाता है कि उसको जॉब मिलने वाली होती है। तब जो होता है, जो कष्ट होता है वो फेल होने वाले से ज्यादा कष्ट होता है कि मेरा दोस्त जो होता है पा गया जॉब और मैं नहीं पाया ना। तो आलस ये क्या दर्शाता है, आलस कि आपने आलस किया था और आपका दोस्त जो होता है आलस नहीं किया था, इसलिए वह मेरिट में आया और आप क्या हो गए, पीछे रह गए। तो आपको आलस का परिणाम जो होता है समझ में आ गया होगा। यहाँ जो मैंने दो बातें बताई, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि आलस का परिणाम क्या होता है। तो आलस से हमेशा क्या होता है, खुद का नुकसान होता है और आप पीछे रह जाते हैं, और आपके साथ जो होते हैं जितने भी मेहनती व्यक्ति होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो बाद में आप पछताते हैं कि मेरे साथ ही था, मेरे साथ ही पढ़ता लिखता था, लेकिन आज वो यहाँ पहुंच गया, मैं यहीं पहुंच गया। तो इसका कारण क्या है कि आपने आलस किया और वो क्या है, लगा रहा, लगातार मेहनत करता रहा। तो रिजल्ट ऑफ लेजीनेस यही बात बताता है, यही इस सिद्धांत जो दोनों मैंने बताया, इससे यही बात क्लियर होती है। आलस का परिणाम जो होता है बहुत भयंकर होता है, यह आपको हमेशा पीछे की तरफ ढकेलता है। तो कैसा लगा यार रिजल्ट ऑफ लेजीनेस टॉपिक? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे समझ भी पाए होंगे और सीखेंगे भी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।